नमस्कार। आज हमारे पास ना भारतीय कॉरपोरेट और बाजार से जुड़ी कुछ काफी दिलचस्प खबरें हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब ऑटोमोबाइल में नई हलचल है, फिर जीएसटी और गेमिंग जैसी पॉलिसीज में बदलाव हैं। और फाइनेंस से लेकर टेक तक कई अहम गतिविधियां हुई हैं। सही कहा। तो चलिए आज इन्हीं सब पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है और इसका मतलब क्या है हमारे लिए। बिल्कुल। शुरुआत ऑटो सेक्टर से ही करते हैं। वहाँ काफी एक्शन दिख रहा है। हाँ। एक तो वो टाटा मोटर्स की खबर है, दक्षिण अफ्रीका में वापसी कर रहे हैं वो। अच्छा, 6 साल बाद? हाँ, पूरे 6 साल बाद। टियागो, पंच, हैरियर और यहाँ तक कि उनकी जो आने वाली ईवी है कर्व, उसके साथ भी। तो ये उनकी ग्लोबल एम्बिशन दिखाता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका का मार्केट वो आसान तो नहीं होगा। सुना है चीनी कंपनियां वहां काफी हैं। हाँ वो तो है, टक्कर तो मिलेगी, खासकर कीमत और फीचर्स पर। चीनी कंपनियां अक्सर बहुत अग्रेसिव प्राइसिंग रखती हैं। तो टाटा को अपनी ब्रांड वैल्यू और सर्विस पे शायद ज्यादा खेलना होगा, है ना? हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, इसी बीच घरेलू बाजार में टू व्हीलर में भी कुछ नया है। हीरो मोटोकॉर्प ने नई ग्लैमर X125 लॉन्च की है। अच्छा, ग्लैमर X125 कीमत? लगभग 90,000 रुपए से शुरू है और इसमें ना क्रूज कंट्रोल और LCD डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी हैं। अरे वाह, 125 सीसी सेगमेंट में क्रूज कंट्रोल, ये तो नई बात है। मतलब कंपनियां अब छोटे सेगमेंट में भी प्रीमियम फीचर्स दे रही हैं। सही कहा। और ऑटो से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर है, वो डिफेंस सेक्टर से। हाँ। सरकार ने मेक इन इंडिया को और बढ़ावा देते हुए एयरफोर्स के लिए 97 और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स खरीदने को मंजूरी दे दी है। 97 और पहले वाले के अलावा? जी हाँ, ये करीब 62,000 करोड़ का सौदा है और ये सारे विमान HAL बनाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या बात है, 62,000 करोड़ रुपए! ये तो वाकई आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। अच्छा, ऑटो पे वापस आएं तो वो नोमुरा की एक रिपोर्ट का जिक्र था जीएसटी कटौती की उम्मीदों पर। हाँ, उनका अनुमान है कि अगर GST रेट्स कम होते हैं तो ऑटो सेक्टर की डिमांड में 5 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो मारुति, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, इन सबको फायदा होगा? जी बिल्कुल। और ये GST कटौती की बात सिर्फ ऑटो तक ही नहीं है। वो जो GST 2.0 सुधारों की बात चल रही है, उस पर SBI की एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। अच्छा, क्या कह रही है रिपोर्ट? उनका मानना है कि इन सुधारों से सालाना करीब 85,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस तो हो सकता है सरकार को। लेकिन दूसरी तरफ कंजम्पशन यानी खपत में करीब 1.98 लाख करोड़ की जबरदस्त बढ़त की उम्मीद है। ओह, ये तो बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। मतलब राजस्व घाटा सहकर खपत बढ़ाना। देखना होगा ये बैलेंस कैसे करते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा वो श्री सीमेंट के चेयरमैन का बयान था कि अगर सीमेंट पर GST कम हुआ हाँ, तो कीमतें 30-40 रुपए प्रति बैग तक कम हो सकती हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी। ये तो इंफ्रा और रियल एस्टेट के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। अच्छा, पॉलिसी फ्रंट पर एक और बड़ा डेवलपमेंट है, ऑनलाइन गेमिंग बिल। वो फाइनल हो गया है। हाँ, इसकी काफी चर्चा थी। क्या मकसद है इसका? मकसद साफ है, ई-स्पोर्ट्स को तो बढ़ावा देना है, लेकिन जो रियल मनी गेमिंग है, मतलब पैसे लगाकर खेलने वाले गेम्स, उनको रेगुलेट करना है या शायद हतोत्साहित करना है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉर्प जैसे शेयरों पर असर दिखा होगा इसका? हाँ, असर तो पड़ा। हालांकि नज़ारा ने फिर क्लियर किया कि रियल मनी गेमिंग में उनका डायरेक्ट एक्सपोजर कम है। तो ये दिखाता है कि पॉलिसी क्लैरिटी कितनी जरूरी है कंपनियों के लिए। अच्छा, थोड़ा ग्लोबल देखें तो इंडियन ऑयल और BPCL ने फिर से रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है। हाँ, क्योंकि डिस्काउंट फिर से बढ़ गया है, तो सितंबर-अक्टूबर डिलीवरी के लिए उन्होंने फिर से खरीद शुरू की है। ये वही एनर्जी सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी के बीच का बैलेंस है। बिल्कुल। अब जरा कॉर्पोरेट फाइनेंस और स्ट्रैटेजी की तरफ चलें। HDFC बैंक कुछ बदल रहा है अपने प्रीमियम इम्पीरिया प्रोग्राम में। अच्छा, इम्पीरिया क्या बदलाव है? वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल रहे हैं। 1 अक्टूबर से लागू होगा। अब मेन फोकस TRV पर होगा, टोटल रिलेशनशिप वैल्यू। TRV मतलब अब सिर्फ डिपॉजिट नहीं देखेंगे, लोन, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड स्पेंड, सब कुछ। हाँ बिल्कुल। मतलब ग्राहक के साथ बैंक का पूरा वित्तीय रिश्ता कितना गहरा है, उस पर जोर होगा। ये शायद कस्टमर को और जोड़ने की स्ट्रैटेजी है। लगता तो यही है। उधर इंफ्रा फाइनेंसिंग में IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने सूरत मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए SITCO को करीब 200 करोड़ रुपए का लोन दिया है। ओके। और फार्मा में भी कुछ चल रहा है। नेटको और ल्यूपिन ने अमेरिका में कोई दवा लॉन्च की है। हाँ, बोसेंटिन टैबलेट्स, और उन्हें 180 दिन की एक्सक्लूसिविटी मिली है। 180 दिन की एक्सक्लूसिविटी
मतलब 6 महीने तक यूएस में ये दवा सिर्फ यही बेच पाएंगे। ये तो रेवेन्यू के लिए काफी अच्छा हो सकता है। हाँ, ये बड़ा फायदा होता है। वहीं ऑरोबिंदो फार्मा ने उन खबरों का खंडन किया है कि वो यूरोपियन दवा कंपनी जेंटिवा को खरीद रहे हैं। वो 5.5 बिलियन वाली डील की खबर थी। अच्छा, तो वो डील नहीं हो रही? फिलहाल तो यही कहा है उन्होंने। अंत में टेक और पार्टनरशिप्स की बात कर लेते हैं। हाँ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और पैक्स इंडिया, जो ग्लोबल पेमेंट टेक कंपनी पैक्स की भारतीय यूनिट है, उन्होंने हाथ मिलाया है। किस लिए? भारत में पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस बनाने के लिए। अरे वाह, ये तो मेक इन इंडिया का एक और उदाहरण हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। कब से शुरू होगा प्रोडक्शन? उम्मीद है इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। बढ़िया है। और एक और पार्टनरशिप है एयर इंडिया और इंडियन ऑयल के बीच। हाँ, वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी एसएएफ की सप्लाई के लिए एमओयू साइन हुआ है। एसएएफ, ये तो बहुत जरूरी है एविएशन इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए। अच्छा कदम है। बिल्कुल। और एचडीएफसी बैंक ने एआई में भी इन्वेस्ट किया है, वो भारत जीपीटी बनाने वाले स्टार्टअप कोरोवर में। ओके, तो बैंक भी एआई पर बड़ा दाव लगा रहे हैं। तो अगर हम इन सब खबरों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है कि भारतीय बाजार में ना कई लेवल्स पर काफी कुछ चल रहा है। ऑटो कंपनियां ग्लोबल हो रही हैं, घरेलू प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रही हैं, जीएसटी, गेमिंग जैसी पॉलिसीज इकोनॉमी को नया शेप दे रही हैं, जिसके फायदे भी हैं, शायद कुछ चिंताएं भी। सही। कॉर्पोरेट जगत फाइनेंस, फार्मा, टेक में स्ट्रैटेजिक मूव्स ले रहा है और मेक इन इंडिया और सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस साफ दिख रहा है। वाकई ये काफी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि ये जो सारे बदलाव हैं, चाहे वो जीएसटी 2.0 हो, गेमिंग बिल हो, टाटा की वापसी हो या रूसी तेल की खरीद, ये सब मिलकर अगले 1-2 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को और खासकर आम कंज्यूमर और छोटे बिजनेस की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करेंगे, इस पर नजर रखनी होगी।